कल्पना कीजिए, सोमवार की सुबह आपकी अलार्म की धुन कोई मधुर संगीत नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर एक लगातार हो रही उछल-कूद है। आपके दिन की पहली मीटिंग एक ऐसी घूरती हुई नजर है, जो कहती है, कटोरा खाली है, समस्या का समाधान करो। क्या होगा अगर आपका यह रोएंदार पालतू जानवर ही आपका बॉस होता? सुनने में यह एक मजाकिया बात लग सकती है, लेकिन असल में उनके व्यवहार में प्रबंधन के कुछ अद्भुत सिद्धांत छिपे हुए हैं। आज हम बिल्ली के प्रबंधन के 7 ऐसे नियमों पर गौर करेंगे, जो उत्पादकता के प्रति आपकी सोच को बदल सकते हैं। बिल्लियां केवल प्यारे जीव नहीं हैं, वे प्राचीन शिकारी हैं, जिन्होंने हजारों सालों से कम प्रयास में अपनी बात मनवाने की कला को निखारा है। जीवन के प्रति उनका नजरिया, आराम और अत्यधिक प्रभावी गतिविधि के बीच एक आदर्श संतुलन है। इसी संतुलन को हम बिल्ली की दुनिया से उठाकर ऑफिस के कामों और डेडलाइंस की दुनिया में लाने की कोशिश करेंगे। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है पूर्ण स्वायत्तता का सिद्धांत। उस बॉस को भूल जाइए जो लगातार आपके कंधे पर झांकता रहता है और आपके हर कदम पर नजर रखता है। आपका बिल्ली बॉस एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाता है। वह हर 5 मिनट में नहीं पूछेगा, तो रिपोर्ट का क्या हाल है। वह आपसे हर घंटे अपडेट नहीं मांगेगा। उसका आप पर बेहिसाब भरोसा है, कम से कम तब तक जब तक उसके कटोरे में खाना है। उसने आपको काम सौंप दिया है और उसे पूरा विश्वास है कि आप इसे बखूबी निभाएंगे। और वह खुद, खैर, उसके भी कुछ जरूरी काम होते हैं, जैसे महत्वपूर्ण कागजों के ढेर पर सोना ताकि वे उड़ न जाए, या अभी अभी आई नई गत्ते की पेटी की मजबूती जांचना। उसे आपकी पेशेवर क्षमता पर पूरा भरोसा है, और यहीं पर एक जबरदस्त सीख छिपी है। जब आप किसी व्यक्ति को आजादी और जिम्मेदारी देते हैं, तो वह लीक से हटकर समाधान खोजने लगता है। वह खुद को एक मूल्यवान कर्मचारी महसूस करता है, न कि सिर्फ एक काम करने वाला। बिल्ली प्रबंधन कहता है, समझदार लोगों को काम पर रखें और उनके काम में दखल न दे। बस ये सुनिश्चित करे कि उनके पास सभी जरूरी चीजें हों। और हाँ, खाने को मत भूलना। ये सबसे जरूरी है। आपके रोमिल बॉस से अगला सबक, पवित्र सीमाएं। हर बिल्ली मालिक इस अलिखित नियम को जानता है। आप उस प्यारे रूईदार पेट को देखते हैं और आपका हाथ उसे सहलाने के लिए खुद ब खुद आगे बढ़ जाता है। लेकिन यह एक जाल है। उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना उसकी निजी जगह में दखल देने की कोशिश का अंजाम तुरंत और ज्यादातर संभावना है कुछ खरोंचों के साथ होगा। आपका बिल्ली बॉस अपनी सीमाओं को बहुत गंभीरता से लेता है और वह आपसे भी यही उम्मीद करता है। बिल्लियों के प्रबंधन की दुनिया में इसका एक ही मतलब है, जब काम का दिन खत्म तो खत्म। रात 10 बजे एक छोटे से सवाल के लिए कोई फोन कॉल नहीं, रविवार सुबह मैसेंजर पर कोई संदेश नहीं। आपका बिल्ली बॉस समझता है कि प्रभावी शिकार यानी काम के लिए पूरी तरह से आराम की जरूरत होती है। वह आपके निजी समय में दखल नहीं देगा, क्योंकि वह अपने खुद के समय का सम्मान करता है। काम ठीक उसी पल खत्म हो जाता है जब बिल्ली बॉस आपकी कीबोर्ड से उठता है, अंगड़ाई लेता है और शान से सोफे पर झपकी लेने चला जाता है। यह एक संकेत है और इस पर कोई बहस नहीं होगी। बस, जो हमें तीसरे नियम पर लाता है, संवाद में अधिकतम स्पष्टता। आपका बिल्ली कभी घुमा फिराकर बात नहीं करेगा, न लंबी सांसें लेगा, न यह संकेत देगा कि बाहर के खराब मौसम ने उसे खाने की याद दिला दी है। नहीं, वह अपनी कटोरी के पास आएगा, आपको तीखी नजरों से देखेगा और एक बहुत ही स्पष्ट, जोरदार और समझने लायक म्याऊ करेगा। अगर इतना पर्याप्त नहीं होगा, तो वह इसे और जोर से दोहराएगा, लेकिन अब और भी जोर से। यह संचार में दक्षता की पराकाष्ठा है। एक बिल्ली बॉस के नेतृत्व वाले कार्यालय में आप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचना है, या चलिए तालमेल को मजबूत करते हैं जैसे अस्पष्ट कार्यों को भूल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपका रोएंदार बॉस पूरी स्पष्टता चाहता है। उसका काम बताने का तरीका कुछ ऐसा होगा, एक चूहा लाओ, जिंदा। उसे दरवाजे के पास की चटाई पर रखो। समय सीमा, सुबह होने से पहले। सब कुछ स्पष्ट है, समझने योग्य है, और इसका एक मापने योग्य परिणाम है। कोई दोहरी व्याख्या नहीं। यह तरीका घंटों का समय बचाता है
जो आमतौर पर स्पष्टीकरण वाले सवालों और गलतफहमियों के कारण होने वाली गलतियों को सुधारने में खर्च होता है। अब बात करते हैं आराम की। चौथा नियम, रणनीतिक झपकी की ताकत। क्या आपको लगता है कि आपकी बिल्ली आलसी है क्योंकि वह दिन में 16 घंटे सोती है? यह उसकी प्रबंधन शैली को समझने में एक बुनियादी गलती है। असल में वह आलसी नहीं है, वह ऊर्जा जमा कर रही है। नींद का हर घंटा उस छोटे लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी सक्रिय अवधि में एक निवेश है, जब वह लेजर पॉइंटर पर बाघ जैसी फुर्ती से हमला करेगी। आपकी बॉस बिल्ली सहज रूप से समझती है, जो आजकल के प्रोडक्टिविटी गुरु अभी अभी समझना शुरू कर रहे हैं। आराम काम का विपरीत नहीं, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है। दिन में छोटे छोटे ब्रेक, भरपेट दोपहर का भोजन और रात की अच्छी नींद, यह कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक कार्य संबंधी आवश्यकता है। जब दिमाग रीसेट होता है, तो वह बेहतर समाधान ढूंढता है। बिना रुके काम करने की कोशिश करना सीधे बर्नआउट और बेवकूफी भरी गलतियों की ओर ले जाता है। रात के 3 बजे की वो अचानक बिल्ली वाली हलचल याद है? यही है संचित और समझदारी से उपयोग की गई ऊर्जा का कमाल। एक सच्चा लीडर जानता है, निर्णायक छलांग लगाने के लिए पहले ठीक से सोना जरूरी है। अब प्रेरणा की बात करते हैं। पांचवा नियम है तुरंत इनाम। अपने बिल्ली बॉस को सालाना बोनस का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कीजिए। आपको उसकी आंखों में सिर्फ एक बड़ा सा सवालिया निशान और थोड़ी सी उपेक्षा ही मिलेगी। उसके लिए दूर भविष्य के अमूर्त वादों का कोई मतलब नहीं। उसके लिए तो सिर्फ यहां और अभी ही मायने रखता है। बिल्लियां तुरंत इनाम की माहिर होती है। उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि अगर तुम पूरे तिमाही अच्छा काम करोगे तो तुम्हें बोनस मिलेगा, लेकिन वे ये बखूबी समझते हैं। गोद में बैठे, प्यार मिला, खिलौना लाए, खाने को कुछ मिला। काम और इनाम के बीच का संबंध तुरंत होना चाहिए, वरना ये काम ही नहीं करता। बिल्ली की निगरानी वाले दफ्तर में इसका मतलब है कि मोटिवेशन सिस्टम पूरी तरह बदल जाता है। लंबी अवधि की योजनाओं को भूल जाइए। किसी कर्मचारी ने अभी अभी शानदार प्रेजेंटेशन दी है, तुरंत सबके सामने उसकी तारीफ कीजिए। टीम ने प्रोजेक्ट का एक मुश्किल चरण पूरा कर लिया है, आज ही लंच में पिज्जा मंगवाइए। 6 महीने बाद कॉर्पोरेट पार्टी का वादा मत कीजिए। पहचान या तारीफ के रूप में मिलने वाला छोटा सा तुरंत प्रोत्साहन एक बड़े लेकिन देर से मिलने वाले इनाम से कहीं ज्यादा प्रेरित करता है। बिल्ली प्रबंधन का छठा सिद्धांत, दिनचर्या का अटल पालन। किसी भी बिल्ली पालक से पूछिए कि वह कितने बजे उठता है। बहुत संभावना है कि जवाब होगा सुबह 5 बजे या जब बिल्ली चाहे। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि बिल्ली कोई छोटी तानाशाह है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी अपनी एक आंतरिक दिनचर्या है और वह उसका पूरी निष्ठा से पालन करती है। सुबह 5 बजे नाश्ता, नाश्ते के बाद दोपहर की झपकी, दोपहर में इलाके का मुआयना, ठीक रात 9 बजे शाम की धमा चौकड़ी। हर दिन बिना किसी अपवाद या बदलाव के। बिल्ली के लिए दिनचर्या सुरक्षा और स्थिरता का पर्याय है। जब दुनिया अनुमानित होती है तो वह डरावनी नहीं लगती। जब आपको ठीक ठीक पता होता है कि खाना एक निश्चित समय पर मिलेगा, तो आप आराम कर सकते हैं और अनावश्यक चिंता में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। अब इसे दफ्तर के माहौल में ले चलते हैं। आपका बिल्ली बॉस कभी भी 5 मिनट में अचानक मीटिंग नहीं बुलाएगा। वह बीच रास्ते में खेल के नियम नहीं बदलेगा। उसकी कंपनी में सभी प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित और अनुमानित होती हैं। यह स्थिरता टीम में तनाव के स्तर को न्यूनतम कर देती है। कोई भी यह अनुमान लगाने में समय और दिमाग नहीं खपाता कि आज क्या उम्मीद करनी है। सब बस अपना काम करते हैं, क्योंकि नियम स्पष्ट और अटल है। और अंत में सातवां, सबसे समझदारी भरा नियम, गत्ते के डिब्बे का दर्शन। जरा कल्पना कीजिए, आप बहुत दिनों से कोई चीज चुन रहे थे। आपने ढेर सारे रिव्यू पढ़े, अच्छी खासी रकम खर्च की और आखिर में अपने बिल्ली के लिए एक शानदार कई मंजिलों वाला बिस्तर खरीदा, जिसमें खरोंचने के लिए पोस्ट और तरह तरह के खिलौने भी लगे थे। आप उसे बड़े गर्व से कमरे के बीचों बीच रखते हैं। और आपका बिल्ला बॉस क्या करता है? वह आपकी इस महंगी खरीद को सूंघता है, आपको थोड़ी हैरानी भरी नजर से देखता है और फिर
बड़े सुकून के साथ उस साधारण गत्ते के डिब्बे में घुस जाता है जिसमें वह बिस्तर आया था और बिल्कुल खुश नजर आता है। इस सीधी सादी हरकत में एक गहरा प्रबंधन ज्ञान छिपा है। सार यह है कि सबसे महंगा, जटिल और अत्याधुनिक समाधान हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। अक्सर हम जटिल प्रणालियों को लागू करने, लंबी लंबी रणनीतियां बनाने और नवीनतम सॉफ्टवेयर खरीदने में ढेर सारे संसाधन खर्च कर देते हैं, जबकि असल में समस्या को हल करने के लिए एक साधारण और स्पष्ट उपकरण ही काफी होता है। ठीक वही गत्ते का डिब्बा। आपका बिल्ला बॉस आपको सिखाता है कि चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल न करें। किसी बड़े और महंगे प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले खुद से पूछे, क्या यहां कोई ऐसा साधारण गत्ते का डिब्बा नहीं है जो इस काम को उतना ही अच्छा या शायद इससे भी बेहतर तरीके से कर सकता है? और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। बिल्ली का मैनेजमेंट आलस्य या स्वार्थ से परे है। यह पूरी ईमानदारी और नतीजों पर केंद्रित होने के बारे में है। आपका बिल्ली बॉस कभी भी ऐसी फिजूल की मीटिंग्स नहीं करेगा जिन्हें एक ईमेल से निपटाया जा सकता था। वह सिर्फ रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट नहीं मांगेगा, उसे ठोस नतीजे चाहिए। भरी हुई कटोरी, साफ लेटर बॉक्स और तय समय पर आपका पूरा ध्यान। बाकी सब फिजूल की भगदौड़ है जो मुख्य चीज में बाधा डालती है। जिंदगी का आनंद लेना और जरूरत पड़ने पर प्रभावी होना। सहज प्रवृत्ति पर आधारित यह तरीका कमाल का आधुनिक साबित होता है। ये सब बेकार की चीजों को हटा देता है और सिर्फ वही रखता है जो वाकई काम करता है। कुल मिलाकर बिल्ली के मैनेजमेंट के 7 नियम हमें सिखाते हैं। टीम पर भरोसा करना, अपने निजी समय का सम्मान करना, सीधी बात करना, आराम को महत्व देना, तुरंत इनाम देना, एक तय दिनचर्या का पालन करना और आसान समाधान खोजना। शायद सबसे अच्छा बिजनेस कोच बरसों से आपकी गोद में सो रहा है। यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको रोइंदा बॉस के मार्गदर्शन में काम करने का यह विचार पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपके लिए एक सवाल। अपने बिल्ली के किस नियम को आप अपने ऑफिस में लागू करना चाहेंगे? या शायद आपका पालतू जानवर पहले से ही आपका अनौपचारिक बॉस है? अपनी कहानी कमेंट्स में लिखें।